हेलो गाइस, हम स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे मोडाल्स, है ना। मोडाल्स हम क्यों पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। जिन वाक्यों को हम, है ना, जिन वाक्यों को हम टेंस की सहायता से नहीं बना सकते हैं, उन वाक्यों को हम मोडाल्स की हेल्प से बनाते हैं। मोडाल्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, है ना। और हम हेल्पिंग वर्ब, देखिए मोडाल्स को हम फर्स्ट बोलते हैं मोडाल्स या मॉडल्स, सेकंड होती है उसे हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड में हम उसे ऑक्सिलरी वर्ब भी, है ना। हम इन तीन नामों से मोडाल्स को जानते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। मैं आपसे लगातार 60 दिनों तक आप और हम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो मैं आपको डेली बताता हूँ कि मैंने अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक, है ना, इंग्लिश विद अभिषेक पर हम एक 60 दिन, है ना, 60 डेज का एक कोर्स की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं ना। है ना, मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है जिसमें मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, है ना। जो इंटरेस्टेड पीपल है वो सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश विद अभिषेक। जैसे मैंने एक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, मतलब 60 दिनों का एक कोर्स हमने सीरीज को शुरू किया था, जिसमें आज हमारा डे 17 है। आज हमारा 17वां दिन है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डे 1 to डे 16। मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर चुका हूँ, डे 1 से लेकर डे 16 तक, है ना। यदि आपने नहीं देखा, इफ़ यू डिड नॉट वॉच दैट वीडियो यू हैव टू गो टू ऑन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक एंड यू हैव टू क्लिक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स एंड डे बाई डे, है ना। आप डे बाई डे करके सारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश की जो शुरुआत है ना, यदि आपने सोचा है तो आप बिगिनर हैं तो आप इस कोर्स को, है ना, डे बाई डे जब अटेंड करेंगे तो आप में जब आप 60 दिन कंप्लीट करेंगे तो आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोडाल्स। है ना, आज का हमारा टॉपिक है मोडाल्स, है ना। इसे हम मॉडल भी पढ़ते हैं, मोडाल्स ही पढ़ते हैं, है ना। ये हमारी क्या होती है, एक प्रकार की हमारी ये हेल्पिंग वर्ब होती है ना। हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, और हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी नाम से जानते हैं। ये दोनों का मतलब भी मोडाल्स होता है, या हम इसे मॉडल से भी प्रोनाउंस करते हैं। इसमें कोई, है ना, कोई अंतर नहीं है। हम मॉडल्स ही बोल सकते, मोडाल्स बोल सकते, वो ऑफ देम करेक्ट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम देखिए मोडाल्स क्या होते हैं कि मान लो हम जो टेंस के वाक्य बनाते हैं ना, तो हमारा जो प्रेजेंट के वाक्य होंगे उसमें है आएगा, है ना। और जो पास्ट के वाक्य होंगे उसमें था आएगा, जो फ्यूचर के वाक्य होंगे उसमें गाएगा। ये हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान होती है। अब मैंने सपोज दैट एक एग्जांपल दिया कि तुम्हें
अंग्रेजी सीखनी चाहिए, है ना, चाहिए। तो अब देखिए हम इसे इनमें से तीनों टेंस की सहायता से हम इसे नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आया है ना। तो चाहिए ये हमारे क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से हम इसे बनाएंगे। जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो हम लिखेंगे यू शुड लर्न इंग्लिश, है ना। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, यू शुड लर्न इंग्लिश। तो जब ये शुड आया तो ये हमारी एक क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मोडाल्स होता है। तो जिन वाक्यों को हम टेंस की सहायता से या टेंसेस की सहायता से नहीं बना सकते हैं उन्हें हम मोडाल्स की या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाते हैं ना। तो आई होप आपको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू राइट नाउ। आई होप आपको समझ में आया हो इतना, है ना। तो हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बने रहिएगा, है ना। यदि आप बने रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, है ना। आप कुछ नया सीख कर ही जाओगे। हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि आजकल बहुत प्लेटफॉर्म में, है ना, हर कोई मतलब पढ़ाने लग गया है इसको। ठीक है, सबका अपना अपना वो होता है ना। हमें तो बस पढ़ना है, जो भी कंटेंट या जो भी सामने वाला पढ़ाता है हमें उससे कुछ सीखना मतलब सीखने को मिलता है, तो हमें पढ़ना चाहिए। और हमें कोई सा एक या दो प्लेटफॉर्म को फॉलो करना होता है यदि सच में हम अपनी इंग्लिश है ना, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ, है ना, कि मॉडल्स का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। तो देखिए, है ना, मॉडल्स की हम पहले थोड़ी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम आज के हमारे जो मॉडल आपको कम से कम, है ना, 10 से 12-15 मॉडल्स आने चाहिए। जैसे हमारा को कैन हो गया, कैन को, है ना, कैन, कुड, मे, माइट। उसके बाद हमारा होगा ought to, है ना, शुड, आउट टू, और उसके बाद हो गया हमारा, है ना, नीड, डेयर टू। इस प्रकार से मे, माइट, शुड, मतलब ऐसे हमारे कम से कम एटलीस्ट आपको 12 या 15 मॉडल्स आने चाहिए, जिनका हम डे टू कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैं बोला कि तुम्हें घर जाना चाहिए तो यू शुड गो टू होम, हमें खाना चाहिए तो, है ना। इस प्रकार से मतलब हमें जब कन्वर्ट करना हो सेंटेंस, तो हमें खाना हो तो इसकी मीनिंग होगी कि हमें खाना खाना चाहिए, है ना, हमें खाना चाहिए तो वी शुड ईट फूड। हमें बाजार जाना चाहिए तो वी शुड गो टू मार्केट। हमें कपड़े खरीदने चाहिए तो वी शुड बाय क्लोथ्स। हम मतलब ऐसे वी कैन मेक मल्टीपल सेंटेंस है। जब हम एक बार किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट समझ लेते हैं तो फिर हमें सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी होती है। तो पहले हम इसकी मॉडल्स की डेफिनेशन को समझते हैं, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे ना। इसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसे वाक्य, है ना, ऐसे वाक्य या सेंटेंसेस। गाइस आज हो सकता है हमारा सेशन थोड़ा सा मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन थोड़ा सा हो सकता है ना। तो हमें डरना नहीं है, हमें इंजॉयमेंट के साथ सेशन को देखना है ना। जो एडवाइस, ड्यूटी और पॉसिबिलिटी, है ना, एडवाइस, ड्यूटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, और क्या बताए, उसके बाद ऑब्लिगेशन, देन नेक्स्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट और सजेशन, है ना, रिक्वेस्ट, सजेशन बताए, है ना, ETC, है ना, मतलब एटसेट्रा। तो देखिए ऐसे वाक्य या सेंटेंस जो एडवाइस की बात करें या ड्यूटी की बात करें या हमारी योग्यता एबिलिटी की बात करें या पॉसिबिलिटी संभावना की बात करें या ऑब्लिगेशन या रिक्वेस्ट, यानी कोई
रिक्वेस्ट यानी विनती प्रार्थना की बात करें तो हम उन वाक्यों को, ऐसे वाक्यों को यहाँ पे लिख देता हूँ कि उन वाक्यों को मोडाल्स, है ना, मोडाल्स या ऑक्सिलरी, है ना, हम इसे वैसे हमारी बुक होती है ऑक्सिलरी, उसमें हम इसे अधिकतर ऑक्सिलरी वर्ब के नाम, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, दी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। उन वाक्यों को मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से बनाते हैं ना। आई होप यहाँ तक आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमें क्या करने की जरूरत है, व्हाट डू यू नीड टू डू। आज के हम हमारे अब मॉडल पढ़ेंगे। देखिए मैं पहले इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना, कि मॉडल्स क्या होते हैं। एक तो हमारी ये होती है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट। फिर हम ऐसे वाक्य, है ना, मतलब ऐसे सेंटेंस जो हम किसी को जब कोई एडवाइस दे या कोई हमारी ड्यूटी कर्तव्य की बात करे या एबिलिटी, मतलब हमारी कोई क्षमता हो, है ना, या कोई योग्यता या कोई पॉसिबिलिटी संभावना है, या कोई ऑब्लिगेशन हो, या कोई रिक्वेस्ट हो, या कोई सजेशन, किसी प्रकार का सुझाव दे या कोई हमें सुझाव दे, उन वाक्यों को मॉडल्स, है ना, मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से बनाते हैं या बनाए जाते हैं ना। तो यहाँ तक आपको इतना समझ में आया होगा। तो क्या हम अब आगे बढ़े? गोट इट। तो चलिए हम इसको रिमूव करते हैं। अब हमारे मॉडल्स को पढ़ेंगे हम, है ना। जैसे हमारे देखिए मॉडल्स तो अराउंड 16, 17, 18 तक होते हैं, लेकिन कुछ का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे देखिए हमारे जो मॉडल्स होते हैं बेसिकली, देखिए फर्स्ट हो गया कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल भी हमारा मॉडल होता है। उसके बाद विल, नेक्स्ट और टू, डेयर, नीड, है ना, नीड ये क्या है हमारे। और उसके बाद फिर हम चाहे तो इसको शुड हैव, माइट हैव, नेक्स्ट हमारा हो गया कुड हैव, है ना, इस प्रकार से। और है ना, जैसे हो गया हमारा शुड है, देखिए शुड हैव हो गया, माइट हैव हो गया, कुड हैव हो गया। फिर उसके बाद हमारा तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14। उसके बाद हमारा होता है मस्ट, है ना, मस्ट हो गया। मस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट हो गया क्या, कौन सा, कोई मस्ट हैव, है ना, तो ETC, है ना, दीज आर आवर ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना। तो देखिए हमारे जो मॉडल होते हैं उसमें कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, यह शैल, विल, ought to, dare, need, should have, might have, could have, must have, ये हमारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, है ना। तो इसमें से हमें कम से कम लगभग सारे आने चाहिए,
लेकिन जो हमारे डे टू कन्वर्सेशन में हम जिन मॉडल्स का या ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं वो तो एटलीस्ट हमें आनी चाहिए, है ना। जैसे हमारा हो गया कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, है ना, नीड हो गया, जो कि ज़्यादा यूज़फुल होते हैं स्पोकन में, वो तो हमें आने चाहिए। बाकी अगर सभी सीख लेंगे तो और अच्छा है ना? क्योंकि तो देखिए आज हमारा जो मॉडल है फर्स्ट, मैं इसको भी अब रिमूव कर देता हूँ ना। कैन है ना, कैन, इसका मतलब होता है, देखिए जैसे सकता हूँ, है ना, इसकी जो पहचान होती है सकता हूँ या सकती हैं या सकते हैं, है ना, बाकी के अंत में आता है। तो ये इसमें कुछ कंडीशन होती है। जैसे फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी, हाँ, इसमें जो हम मतलब एक ये एबिलिटी मतलब एबिलिटी को दर्शाता है ना। जब यहाँ पे हम एबिलिटी की बात मतलब योग्यता हो, है ना, योग्यता की बात करता है। सेकंड होता है इसमें हम किसको, पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी जब बताना हो हमें किसी वाक्य में। देन उसके बाद ये थर्ड हमारा होता है इसमें इनफॉर्मल परमिशन, है ना, इनफॉर्मल परमिशन। इसका मतलब होता है, क्या होता है देखिए, इसका मतलब होता है संभावना, है ना, योग्यता, संभावना, संभावना, ये होता है अनौपचारिक आज्ञा, है ना। तो देखिए ये तीन कंडीशन में हम कैन का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे एबिलिटी क्या, जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, है ना, एक बात के लिए हमने एबिलिटी के सेंस में कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, है ना। तो मान लीजिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हम उसको पहले यहाँ पे देखते बैठे ना, मैं फिर आपको बताऊँगा, है ना। तो देखिए जो कैन हम मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर करते हैं, यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, है ना, उसके बाद कैन, बी वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। तो वैसे, है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे मैंने बोला हम अब एबिलिटी के सेंस में, है ना, एक एग्जांपल लिया कि मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो गाइज देखिए ये मेरी एक एबिलिटी है ना कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आप हो सकता है फ्रेंच बोल सकते हो, आप जापानीज़ बोल सकते हो, आप अमेरिकन बोल सकते हो, मतलब आप जहाँ मतलब उसमें जो भी लैंग्वेज होती है ना, आप कोई मतलब अलग भाषा बोल सकते हो, या आपकी एबिलिटी होगी, है ना, या आपकी योग्यता होगी। तो मेरी मान लो कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, है ना, तो मैं किसको कैसे बनाऊँगा, है ना, ये मेरी योग है ना। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक, है ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी योग्यता है ना, मतलब मेरी एबिलिटी है। फिर सेकंड, अब हमने जैसे पॉसिबिलिटी के सेंस में से बोला कि क्या भैया बताओ आज बारिश हो सकती है ना, बोलते हैं ना कि यार आज बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी होती है। तो आज बारिश हो सकती है, तो इसे कैसे बनाएंगे। अब देखिए आज बारिश हो सकती है,
आज बारिश हो सकती है, तो ये क्या है, ये हमारा एक दिया नहीं है ना, क्योंकि जो आज है टुडे है वो हमारी एडवर्ब है ना। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो जब सब्जेक्ट नहीं दिया वाक्य में, या तो उसके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं और या फिर हम इट का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे हम इट लिखेंगे, इट कैन, वर्ब होती है जो रैन, इट कैन रैन टुडे है ना, इट कैन रैन टुडे। फिर हमने एक और पॉसिबिलिटी बताई है ना कि वह यहाँ आ सकता है ना, संभावना है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इच्छा उसकी है ना। तो वह यहाँ आ सकता है, तो ही कैन कम हियर। फिर हमने अब इनफॉर्मल परमिशन क्या होती है, जैसे हम मतलब हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं है ना, तो हम फ्रेंड से कैसे परमिशन भी देखिए दो प्रकार की होती है, एक होती है फॉर्मल परमिशन, एक इनफॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन जो हम हमारे मतलब सीनियर्स होते हैं या हम स्कूल मतलब स्कूल में जब टीचर से परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हम फॉर्मल परमिशन है ना, फॉर्मल परमिशन लेते हैं। जब हमारे दोस्त से जैसे हमारे फ्रेंड रहते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, तो हमने बोला कि जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल है ना कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, तो कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन, है ना। तो हम जब हमारे फ्रेंड्स या हमारे बराबर के लोगों से जब हम किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हम इनफॉर्मल परमिशन मतलब अनौपचारिक आज्ञा लेते हैं वहाँ पे, है ना। और जैसे हमारे स्कूल में या मतलब ऑफिस में जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं तो वहाँ पे हम फॉर्मल परमिशन लेते हैं ना। तो इनफॉर्मल परमिशन जैसे मैंने बोला कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, या आपका या तुम्हारा ना, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, है ना। मैं अपने फ्रेंड से बोल रहा हूँ कि अरे यार क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप। अब उसकी इच्छा वो बोल सकते हैं कि यस, या वो बोल सकता है नो, है ना। तो क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का आगे लाइन कैन आई टेक, है ना, कैन आई टेक योर पेन, है ना, पिन नहीं पेन। PEN, है ना, कैन आई टेक योर पेन। तो ये हमारे तीन, एक हमारी योग एबिलिटी को बताना हो या पॉसिबिलिटी को बताना हो या इनफॉर्मल परमिशन, वहाँ पे हम हमारा जो मॉडल होता है कैन, है ना, कैन का यूज़ करते हैं। तो है ना, तो अब हम चलिए अब मैं आपको रियली बताता हूँ कि हम एक वाक्य लेते हैं और कम से कम उसे हम 4 से 5 वाक्य में कन्वर्ट करके देखते हैं ना। वो 4 से 5 पैटर्न में हम बनाते हैं। तो चलिए अब हम उस पैटर्न की ओर चलते हैं। तो देखिए इसको रिमूव कर देता हूँ। इसे भी हम रिमूव कर लेते हैं अब, है ना। जैसे जब हमें सिंपल वाक्य बनाना हो कैन के, है ना, तो लिखेंगे हम सब्जेक्ट कैन B1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब हमें नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो लिखना होता है हमें सब्जेक्ट कैन प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। जब हमें इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो, है ना, किसी वाक्य का कि क्या, है ना, क्या मैं तुम्हारा
मार्कर यूज़ कर सकता हूँ, है ना, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, है ना, इस प्रकार से। तो हमें लिखना होता है यहाँ पे कैन, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फिर जब हमें इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्य बनाना हो तो हमें लिखना होता है यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना होता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमें यहाँ पे लगाना था ऑब्जेक्ट। हम चाहे तो इसका WH ही बना सकते हैं, है ना, कोई भी WH। तो यहाँ पे हमें कोई भी WH वाक्य जो सेंटेंस में दिया वो रखना है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग में रखना है कैन, उसके बाद हमें रखना होता है सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि क्या कर सकते हैं बताओ कि मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कि जस्ट टेल मी वन थिंग गाइज, क्या कर सकता हूँ मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए जब हमें सिंपल वाक्य बनाना हो, है ना, एस में सिंपल, तो आई कैन टीच इंग्लिश, है ना, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूँ तो आई कांट या कैन नॉट, है ना, हम इसे कैन नॉट बोलते हैं ना। देखिए आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, तो लिखेंगे सबसे पहले कैन आई टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूँ, इस वर्ड, है ना, तो कैन आई नॉट टीच इंग्लिश। और नेक्स्ट लास्ट, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा सकता हूँ या कब पढ़ा सकता हूँ, जो भी, तो WH बनाना हो तो उसके लिए लिखना होता है हमें, जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा सकता हूँ, है ना, तो वाई कैन आई टीच इंग्लिश। तो यू कैन सी आई हैव रिटन, मतलब मैंने आई टुक वन एग्जाम्पल एंड आई हैव कन्वर्टेड इनटू 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना, कि देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया था कि मैंने अपनी एबिलिटी बताई कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले जब हमें साधारण वाक्य बनाया तो सिंपल वाक्य बनाया, सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना कैन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर जब हमें नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाया तो कैन के बाद हमें नोट लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर जब हमें इंटरोगेटिव वाक्य बनाना है, सबसे पहले हेल्पिंग को आगे ले आएंगे, कैन को आगे ले आएंगे, उसके बाद हमें रखना सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना हो, वहाँ पे सबसे पहले कैन लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर WH बना, कोई भी WH जैसे व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, जो भी हमें सेंट बैक में दिया है वो लिखना है। उसके बाद हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, मॉडल वर्ब कैन, है ना, अभी हम कैन पढ़े से कैन लगाए, जो भी होगी वो लगाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में कैन लगाना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ से आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन नॉट, है ना, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, कैन आई टीच इंग्लिश, कैन आई नॉट टीच इंग्लिश, वाई कैन आई टीच इंग्लिश, है ना। जैसे फिर मैंने बोला कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, तो आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर, आई कैन नॉट
ऑपरेट कंप्यूटर, कैन आई ऑपरेट कंप्यूटर, कैन आई नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, कैन आई ऑपरेट कंप्यूटर, है ना। तो हम इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस भी करनी है और पहले हमें रिटन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ओरल प्रैक्टिस करनी है ना। जो जो आप कर सकते हो, आपकी एबिलिटी है ना। कि मैं कार चला सकता हूँ तो आई कैन ड्राइव कार, आई कैन नॉट ड्राइव कार, कैन आई ड्राइव कार, कैन आई नॉट ड्राइव कार, व्हेन कैन आई ड्राइव कार, है ना। इस प्रकार से मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश, व्हेन कैन आई स्पीक इंग्लिश, है ना। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं गाइस। तो चलिए हम आप थोड़ा सा इसको देखिए, है ना। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, है ना। कि देखिए सबसे पहले हमने लिखना होता है, जब हम यहाँ से हम सिंपल में सब्जेक्ट, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता तो आई कैन, है ना। यहाँ से मैंने लगाया कैन, वर्ब की मेन वर्ब फंक्शन पढ़ाने के लिए टीच, ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, है ना। फिर मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता तो आई, यहाँ से कैन, फिर यहाँ से लिखा नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश, है ना। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए यहाँ से, है ना, इस पैटर्न पे। तो ये हमारा कैन को आगे ले आए, फिर हमारा सब्जेक्ट, यहाँ से हमने सब्जेक्ट लिया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि पढ़ाने की टीच होती है, और ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, ये इंग्लिश हमने लिख दिया, है ना। नेक्स्ट फिर इंटरगेटिव नेगेटिव के लिए हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आए, है ना। जो कि हमने कैन है तो कैन को यहाँ से आगे लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, ये लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, नोट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने की होती है टीच, ये लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश तो इंग्लिश लिख दिया, है ना। फिर WH मैंने बोला कि क्यों, है ना, इसको क्यों मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, है ना, क्यों, तो वाई, है ना। इस WH मैंने वाई, क्यों के लिए वाई लिखा, फिर उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई जो कि यहाँ से कैन, फिर सब्जेक्ट लिखा आई, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, है ना, इंग्लिश। तो है ना, हमने इस प्रकार से सेंटेंस, एक सेंटेंस को 5 पैटर्न में बना कर देखें। तो आप चेक कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना गाइस, बने रहिएगा। तो चलिए हम 2-3 क्वेश्चन लेते हैं ना। 5 क्वेश्चन हल करेंगे, इसी के बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे। मॉडल्स हमारा कुड, है ना। आज हम 2 मॉडल्स कवर करेंगे, एक हमारा कैन एंड सेकंड कुड, है ना। तो हम कैन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बस थोड़ा सा 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ 2-4, है ना। है ना, जैसे मैंने बोला कि वह फ्रेंच, है ना, फ्रेंच बोल सकता है। सेकंड, फर्स्ट है ये हमारा एग्जांपल, सेकंड 5 एग्जांपल लेंगे, है ना। राम क्या कर सकता है, राम कपड़े खरीद सकता है ना, कपड़े खरीद सकता है। थर्ड, मीरा डांस कर सकती है ना, मीरा क्या बोलते, नृत्य कर सकती है। क्या तुम मुझे, क्या तुम मुझे क्या कर सकते हो, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो, पेन दे सकते हो। लास्ट लेते हैं कि मैं आपको
सलाह दे सकता हूँ ना, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। तो हम इन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए फर्स्ट है हमारा, वह फ्रेंच बोल सकता है तो ही कैन स्पीक फ्रेंच, है ना, फ्रेंच। राम कपड़े खरीद सकता है तो सब्जेक्ट लिखेंगे राम कैन, खरीदने की वो होती है बाय, कपड़े को बोलते हैं हम क्लोथ्स। मीरा नृत्य कर सकती है, मीरा कैन डांस। क्या तुम मुझे पेन दे सकती हो? कैन यू गिव मी ए पेन। नेक्स्ट, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, आई कैन एडवाइज यू, है ना, एडवाइज यू। तो आई होप, है ना, हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए, है ना, कि वह फ्रेंच बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी है, तो ही कैन स्पीक फ्रेंच। राम कपड़े खरीद सकता है, राम कैन बाय, है ना, खरीदने की जगह होती है बाय, कपड़े को बोलते क्लोथ्स। मीरा नृत्य कर सकती है तो मीरा नृत्य, है ना, मीरा कैन नृत्य कर सकती है, इसके लिए डांस। क्या तुम मुझे पेन, कैन यू गिव, है ना, देने के लिए कैन यू गिव मी अ पेन। मैं आपको एडवाइस देता हूँ, आई कैन, है ना, आई कैन एडवाइस यू, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं आई कैन गिव, है ना, गिव एडवाइस यू, दोनों हम लिख सकते हैं। आई कैन एंड एडवाइस देना को हम, मतलब सलाह देना को एडवाइस ही बोलते, तो आई कैन एडवाइस यू, या आई कैन गिव फिर यू एडवाइस, है ना, दोनों प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो हम इसको रिमूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट मॉडल्स, दैट इज कुड। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। और अच्छी एक से मतलब लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना, सब कुछ। तो जैसे अब हमारा नेक्स्ट होता है कुड, है ना, कुड इसका मतलब होता है पाया या सका, है ना, वाक्य के उसमें आता है। कुड का प्रयोग हम देखिए, कुड का प्रयोग एक हम पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं ना, है ना, कुड का प्रयोग। एंड सेकेंड हम मतलब भूतकाल, इसको होता है भूतकाल की हमारी योग्यता होती है ना, जो भी है ना, उसके लिए। सेकेंड होती है हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब वो औपचारिक आज्ञा, है ना, पोलाइट परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना। ये हमारी मतलब इसका मतलब होता है कि पास्ट की हमें कभी हमारी एबिलिटी बताना हो तो वहाँ पे मतलब भूतकाल योग्यता या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे कि इसका जो देखिए स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हमें लगाना होता है कुड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला, क्या बोला कि
मैं आपकी वजह से ना मैं आपकी वजह से अंग्रेजी मैं आपकी वजह से है ना से अंग्रेजी बोल पाया है ना। तो हमने देखा कि वाक्य के अंत में पाया, सका, सकता था, है ना, ये 3 पहचान होती है हिंदी में। बाकी हमारी पास्ट की कोई एबिलिटी है तो हम वैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे हम हमारे सीनियर से बोलते हैं कि क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, तो कुड आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़ सर, है ना, इस प्रकार से। तो मैं आपकी वजह से अंग्रेजी बोल पाया, तो सबसे पहले देखिए आपकी वजह से ये हमारा हो गया एक आरपीएस हो गया। आरपीएस मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, मेन पॉइंट में अंग्रेजी बोल पाया, है ना। तो लिखेंगे आई कुड स्पीक इंग्लिश, आपकी वजह से तो बिकॉज ऑफ यू, है ना, बिकॉज ऑफ यू, है ना। फिर हमने ये हमारी पास्ट की एबिलिटी को बताता है ना। फिर एक ये है ना इसमें कि दूसरा एग्जांपल लिया कि जब मैं 8 साल, है ना, 8 साल का था, ये मेरी पास्ट की एबिलिटी है ना कि जब मैं 8 साल का था, है ना, जब मैं 8 साल का था तब मैं इंग्लिश बोल लेता था ना, तब मैं अंग्रेजी बोल लेता था ना। ये मेरी पास्ट की एक एबिलिटी है, योग्यता है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, व्हेन आई वॉज, है ना, व्हेन आई वॉज 8 years old, है ना, आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो देखिए ये मेरी एक पास्ट की एबिलिटी है कि जब मैं 8 साल का था तब मैं अंग्रेजी बोल लेता था। तो व्हेन आई वॉज 8 year old, व्हेन आई वॉज 8 years old आई कुड स्पीक इंग्लिश। जब मैं 10 साल का था तो मैं साइकिल चला लेता था। तो व्हेन आई वॉज 10 years old आई कुड राइड बाइसिकल, है ना। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि आप मेरी वजह से मोबाइल खरीद पाए, है ना। इसे कैसे बनाएंगे, अब बाकी कहते में पाया है तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो देखिए मेरी वजह से ये हमारा आरपीएस हो गया, आप मोबाइल खरीद पाए, ये हमारा मेन मतलब वाक्य। तो you could buy मोबाइल, मेरी वजह से तो क्या लिखेंगे, बिकॉज, है ना, बिकॉज ऑफ मी, तुम्हारी वजह से बिकॉज ऑफ यू, मेरी वजह से बिकॉज ऑफ मी। तो है ना, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि मेरी वजह से तो बिकॉज ऑफ मी, तुम्हारी वजह से तो कहाँ गए, बिकॉज ऑफ यू, है ना। ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए। हम अब इसके 4 पैटर्न को देखिए। ये मेरी एक पास्ट की एबिलिटी थी, है ना, ये वाली कि जब मैं 8 साल का था तब मैं अंग्रेजी बोल लेता था, है ना। और अब पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे, है ना, मैंने बोला कि सर मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ, है ना।
क्या मैं आपका लैपटॉप है ना, लैपटॉप उपयोग है ना, उपयोग लिख लेते हैं, उपयोग कर सकता हूँ, क्या मैं आपका लैपटॉप उपयोग कर सकता हूँ। तो इसे कैसे बनाएंगे, यह हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर, है ना, हमारे सीनियर है तो हम उनसे ऐसे तो बोल नहीं सकते कुछ भी, है ना, तो हम यहाँ पे कैसे उनसे परमिशन लेंगे, मतलब कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो हमें यहाँ पे बोलना होगा कुड, यहाँ पे हम लगा देते हैं सर, है ना, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ सर, है ना, यहाँ पे लगा देते हैं। तो कुड आई यूज़ योर लैपटॉप सर, तो कुड आई यूज़ योर लैपटॉप सर, है ना, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ सर। तो हम यहाँ पे कुड आई यूज़ योर लैपटॉप सर, लैपटॉप, तो कोड अपने आप में एक पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाता है, डिनोट करता है, तो हमने कोड लगा दिया तो हमें प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं भी होती है ना। तो देखिए, क्या मैं आपका लैपटॉप उपयोग कर सकता हूँ सर, तो कुड आई यूज़ योर लैपटॉप सर। तो ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया है, ये हमारे आज के 2 मॉडल्स कंप्लीट हो गए हैं, है ना। हम इसके बस एक और लास्ट में 4 पैटर्न इसकी जब हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे ना। साधारण वाक्य बनाना हो इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है ना। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस B1 देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए कुड प्लस सब्जेक्ट देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना, और क्वेश्चन मार्क। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए कुड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि क्या वह मेरी वजह से क्या कर पाया, घर जा पाया, वह मेरी वजह से घर जा पाया। तो सिंपल, ही कुड गो टू होम, he could go to home because of me, वह मेरी वजह से घर नहीं जा पाया, है ना। he could not go to home because of me, क्या वह मेरी वजह से घर जा पाया। could he go to home because of me, क्या वह मेरी वजह से घर नहीं जा पाया। could he not go to home
because of me. So you can see I took one example. I have converted into these four structure, है ना, कि सिंपल के लिए, है ना, ही कुड, देखिए ही कुड गो टू होम, ही कुड नॉट गो टू होम, कुड ही गो टू होम, कुड ही नॉट गो टू होम, है ना, ये मैंने लिखा है, वह मेरी वजह से, ना, ही कुड गो टू होम बिकॉज ऑफ मी, वह मेरी वजह से घर नहीं जा पाया, तो ही कुड नॉट गो टू होम बिकॉज ऑफ मी। क्या वह मेरी वजह से घर जा पाया, तो कुड ही गो टू होम बिकॉज ऑफ मी। क्या वह मेरी वजह से घर नहीं जा पाया, तो कुड ही नॉट गो टू होम बिकॉज ऑफ मी, है ना। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। इसी के साथ यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, वॉट एवर आई टॉट यू, डिड यू अंडरस्टैंड, तो you have to do subscribe my YouTube channel, है ना। you can appreciate me, motivated me, है ना, जो भी whatever आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यदि मैं जो आपको पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है, आप कुछ सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हम हमारे सेशन को समाप्त करते हैं, है ना गाइस। तो चलिए अब हम सेशन को समाप्त करते हैं।